श्रीवास्तव पूरे देश में इस समय एक तरह से समझिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ने का और देश में उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि इन प्रकारेण किसी तरह से सत्ता में बने रहा जाए और जनता का ध्रुवीकरण करके वोट का लाभ लिया जा सके। और इन्हीं सब उद्देश्यों के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तमाम संरक्षण प्राप्त संस्थाएं पूरे देश में आपसी विखंडन के लिए कार्य कर रही हैं, जिसका उदाहरण मणिपुर में और नूह में मेवात में देखा गया है। नूह की घटना, मेवात की घटना रोका जा सकता था क्योंकि इंटेलिजेंस को पहले से ही पता था और अगर सरकार चाहती तो इन घटनाओं को रोक सकती थी, मगर मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नूह की घटना को महत्व नहीं दिया गया और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह की तमाम घटनाएं सरकार के संरक्षण में की जाएंगी और जनता को जागरूक करने के लिए, आपसी विद्वेष को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे में भाईचारा फैलाने के उद्देश्य से हम लोग आगामी रामनवमी के प्रथम दिन 15 अक्टूबर से अनूप शहर से लेकर के गाजियाबाद शहीद स्मारक तक जन जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से एक यात्रा का, पद यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसकी सूचना आपके माध्यम से हम सरकार को और जनता को भी दे रहे हैं कि जो हमारे साथ आना चाहता है और देश में आपसी प्रेम फैलाने के लिए, विद्वेष को हटाने के लिए कार्य करना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ इस पदयात्रा में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें क्या दिक्कत है बताइए। नहीं, हमारा संगठन पार्टी हमारी कोई नहीं है। पार्टी हमारे पास 20 आ रही है, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि जो परिवेश राजनीति का चल रहा है उसमें पार्टी में कोई मायने रखी नहीं रही है। पहले हम लोग जाते थे किसी ऑफिस में कार्य कराने के लिए, हम लोकदल के पदाधिकारी रहे हो, यूपीपीसीसी के प्रवक्ता रहे हो, रीता जी की कमेटी में तो गए तो अधिकारी सुनता था। आज कोई सुन ही नहीं रहे। अगर टीका लगा के आप कल चले जाइए, आप कल जाके देख लीजिए, टीका लगा लीजिए, जय श्री राम का गमछा डाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के फला पद पे हो या आरएसएस या बजरंग दल के फला पद पे हो। नहीं, इतनी है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग की विचारधारा, पहले विपक्ष के काम इसलिए होते थे कि एक लिस्ट जारी होती थी कि इस जिले में कौन है और विपक्षी नेता, क्योंकि ये 10 नेता हैं साहब। जैसे ग्राम प्रधानों का होता है, गाँव में प्रधान के बाद में क्षेत्रीय पंचायत सदस्य। नहीं, यूसीसी का हम लोगों उसको पूरा ये जो लेके आएंगे, पहले हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या ये कंडीशनें हैं। जैसे ये कृषि बिल लेकर आए थे तो बहुत सारा इन्होंने पहले फैलाया कि साहब ये जो है बहुत अच्छा बिल है, लेकिन जब लोगों ने उसको पढ़ा, देखा, जब समझ में आया तो अभी यूसीसी की चर्चा हो रही है। जब यूसीसी ये कंप्लीट करके उसका जो मसौदा लेकर आएंगे उसे देखेंगे तो उसके आधार पर समर्थन या विरोध की बात जब करेंगे।